श्वेताम्बरं शोभितं कर्णेरकुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितं नानामालमुक्तादिशोभितगला पद्मासने स्वस्थितं दयावधीर्वीरसुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि। द्वये पदं द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं दयालं शैलीकण्ठभालयोर्ध्वतिलकं श्वेताम्बरीमेखला चक्राङ्कितशिरटोपरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहं वन्दे सद्गुरु योगदण्डसहित कबीर करुणामयं। कबीरनामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथम बंदो सद्गुरुचरण जिनयगम गम लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोल दर्श दिखाइया। जय कारण सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाइया। अकहे मूरत यमीय सूरत ताहि में जाय समाया। बंदों पुरुष कबीर बंदों खोड़स यंस को बंदों परमात्म धीर बंदों एकोतर वंश को। बंदों गुरु सहते जीबाई बंदों सात वंश अधिकारी। बंदों राय वंके जी गुरु भूपा बंदों वंश 27 रूपा। बंदों गुरु चतुर्भुज स्वामी बंदों 16 सुत सहदानी। बंदों गुरु द्रमदास अधिकारे बंदों वंश 42 प्यारे। 4 गुरु और 9 तम अंसा मुक्ति करें सब जग के हंसा।
चूड़ामणि है पंथ के राजा, जिनके हाथ जीवन कर काजा। वंश 42 दाया कीजे, कोटि न कोटि बंदगी लीजे। प्रणमो कोटि बार कर जोरी, जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी। बंदो गुरुपद कंजो, जरा मरण दुख नाश भव। सत्य नाम मन रंज, सद्गुरु दाया जाहि पर। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। उतरो भव जल पार, सद्गुरु का उपदेश ये। गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज। सद्गुरु कबीर महामहिमा, वर्णन करूं राखो सद्गुरु लाज। हे सद्गुरु संतन रमण, श्वेत कंज सुखधाम। सदग्रंथन प्रारंभ करूं, करी के तुम्हें प्रणाम। साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय, जन जन के नायक, कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब, तत्स्वरूप परम पूज्य पंच हुजूर प्रकाश मीनाम साहेब, परम पूज्य पंच उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरुदेव मानसी लालदास जी साहेब, परम पूज्य गुरुदेव मानसी बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संतजन, नेमी प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नवनिहाल बाल गोपालों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सब प्रेम। साहे बंदगी साहे। आज बड़े ही हर्ष की बात है, सदगुरु कबीर साहिब के प्रगट दिवस के इस पावन अवसर पर आज आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। 629वां प्रगट दिवस हम लोग मनाएंगे। कल प्रातःकालीन नगर भ्रमण, संकीर्तन, शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम प्रारंभ होगा। दिन भर सर्वत वितरण का भी कार्यक्रम चलेगा और अब की बार बाहर भोजन की भी व्यवस्था की गई है। आप सब लोग इस कार्यक्रम में भागीदारी ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये अवसर है। कल सदगुरु कबीर साहिब का प्रगट दिवस है और आज हम अपने पूज्य गुरुदेव महंत श्री बालकदास जी साहिब की 29वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। उनके इस 29वीं पुण्यतिथि पर अभी आप लोग उनकी समाधि पर पुष्प अर्पण किए, श्रद्धा सुमन अर्पण किए। अब आप लोग सतनाम धुन सुन रहे थे। मौसम भी सुंदर हो गया है,
ठंडक का मौसम हो गया है। बस इतना जरूर है कि बूंदाबांदी हो रही है थोड़ा सा, लेकिन जाई भी रखे साहेब ताई भी रहिए, जैसी उनकी इच्छा है। कल आप लोग सुबह शोभा यात्रा के लिए रवाना होंगे। रात्रि में ही शोभा यात्रा की तैयारियां कर लेंगे। आइए हम अपने पूज्य गुरुदेव मानसी बालकदास जी साहेब के विषय में कुछ सुनते हैं। पूज्य गुरुदेव महंसी बालकदास जी साहेब हमारे पूज्य महंसी लालदास जी साहेब के शिष्य हैं। उनसे ही उन्होंने संत का भेष प्राप्त किया और परम पूज्य पंसी हुजूर गंधमी नाम साहिब के कर कमलों द्वारा पंजा प्राप्त हुआ और उन्होंने इस आश्रम पर बहुत सेवा की है। लगभग 50 वर्षों तक कबीर पंथ की सेवा की और इसके बाद इस सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। उनके वचनानुसार हम साहब कबीर के शब्दों को, वाणी वचनों को चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही सुंदर अवसर होता है जब हम अपने गुरुदेव के बारे में श्रवण करते हैं, ज्ञान सत्संग सुनते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव महंसी बालकदास जी साहब जैसा संत, महंत या गुरु कहें, जल्दी जल्दी कोई मिलता नहीं है। उनकी विचारधारा, उनका रहन सहन, एक निर्मल पावन जीवन उनका, आप ऐसा समझ लें कि उन्होंने ये जिह्वा इंद्री का जो रस है उसका उन्होंने सर्वथा परित्याग कर दिया था। हमेशा हमेशा जीभ से स्वाद का लेना उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था। कई वर्षों तक तो फलाहारी रह गए और उन्होंने लगभग 100 वर्ष की उम्र पाई और उस 100 वर्ष की उम्र में उन्होंने कभी कोई दवा नहीं ली, कोई स्वास्थ्य उनका खराब नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कभी सर्दी जुकाम हो जाता था तो वो कहते थे 3 दिन व्रत रह जाओ ठीक हो जाएगा, और वो 3 दिन व्रत रह जाते थे, उसके बाद जुकाम अपने आप ठीक हो जाता। और जीवन भर एक बड़ी सुंदर दिनचर्या थी उनकी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो 3:30 बजे उठते थे। जल्दी जल्दी उनको स्नान करते हुए लोग नहीं देख पाते थे। सायंकालीन, रात्रिकालीन 10 बजे करीब बिस्तर पर जाते थे और नींद भी उन्होंने सर्वथा त्याग दी थी, सोते नहीं थे। चूंकि नींद को कहते हैं, ये नींद का है हम जम की दासी और हाथ में डंडा गले में फांसी। उन्होंने इस बात को लेकर के जीवन भर के लिए नींद त्याग दी, कभी नहीं सोते थे। कहते थे अगर कोई मुझे सोते पा गया तो 500 रुपये इनाम दूंगा।
ऐसे महान संत, ऐसे महान, ऐसे गुरुजी की हम आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वैसा नहीं हो सकता है। हम उनके चरणों की रसधूल भी नहीं हो सकते। पहले जो संत हुआ करते थे बहुत विचित्र संत होते थे, त्यागी होते थे, तपोनिष्ठ होते थे, अनुरागी होते थे, भाव भक्ति में बहुत निपुण, और सत्संग में तो ऐसा सत्संग आज तक मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा जैसा वो सत्संग करते। चाहे एक हो चाहे दो, कोई व्यक्ति उनके पास बैठ जाए, बस वो इधर उधर की बातें नहीं करते, बस साहब की बातें। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान, धनी धमदास जी साहब के बारे में बताना, वंश गुरुओं के बारे में बताना, क्या रहनी गहनी है, इस पर वो चर्चा करते थे। आप लोग सौभाग्यशाली हैं जिन लोगों ने उनके दर्शन पाए हैं। उनका लोक गमन 95 में 24 अप्रैल को 95 में उनका लोक गमन हो गया था, शायद ऐसी कोई तारीख है। तो उनकी इस पुण्यतिथि में आप सब लोग एकत्रित हुए हैं और कल शोभा यात्रा का लाभ लेंगे। सदगुरु कबीर साहब और धनी धमदास जी साहब के वचनानुसार संतों का जीवन, संतों की महिमा अपार है। साहब कबीर कहते हैं संतों की महिमा तो सभी लोगों ने गाई है, सभी धर्म के लोगों ने गाई है और सभी महापुरुषों ने गाई है, लेकिन जैसी महिमा सदगुरु कबीर साहब ने गाई है, शायद वैसी महिमा कोई बिरले ने गाई हो। लेकिन एक बात बताऊं कि साहब कबीर ने संतों को फटकारा भी बहुत है। संतों को नहीं फटकारा जाता है, संत नहीं फटकारे जाते हैं। एक बात और याद रख लेना, संतों को नहीं फटकारा, भेषधारी लोगों को फटकारा। जो भेष तो बना लेते हैं लेकिन उनके अंदर गुण नहीं होते हैं। भेष बनावे साधु का नहीं राम से ने, पलटू परधन हरन को वैश्य बेचे दे। बाना बांधे सिंह का चले भेड़ की चाल, और बोली बोले सियार की तो कुत्ते डारे फार। ऐसे लोगों से साहब सख्त नफरत रहते थे। साहब कबीर ने संतों की महिमा में गाया है, साधु साधु मुख से कहे, पाप भस्म हो जाए। आप कबीर गुरु कहत है, साधु सदा सहाय। वो साहब कबीर की महिमा है। साहब कबीर कैसे संतों की महिमा गाते हैं? कहते हैं साधु साधु मुख से कहे, पाप भस्म हो जाए। आप कबीर गुरु कहत हैं, साधु सदा सहाय। और एक जगह कहते हैं, एक जगह पर साधु की महिमा गाते हुए और कहते हैं, आग लगी आकाश में, जर जर गिरे अंगार। जो ना होते संत जन, तो जर जातो संसार। संतों की वो महिमा है। संत ही संसार में आते हैं, सत्य का मार्ग, भक्ति का मार्ग देते हैं, और साथ साथ में आपस में प्रेम का जो पाठ वो संत ही पढ़ाते हैं। आपस में प्रेम से रहना, जीवन जीना, ये संतों की देन होती है। संत समाज को जोड़ते हैं और जोड़ करके संत संदेश देते हैं कि मानव जीवन व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, बड़े ही मुश्किलों के साथ मिला है,
सुर दुर्लभ तन पाई के करत न तनिक विचार, फिर अवसर अनमोल है मिले न दूजी बार, जिसको तू कौड़ियों के भाव से लुटा रहा है, सतनाम सुमर प्यारे ये वक्त जा रहा है। देवताओं को दुर्लभ तन तुमने पाया है और इस तन को पा करके क्या कर रहे हो? संसार की विषय वासनाओं में पड़कर, संसार के दुष्कर्मों में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ में, व्यर्थ के बकवास में बर्बाद कर रहे हो। इसलिए इस मानव जीवन को जो पाया है, इस श्वास, इसकी एक एक श्वास को साहब कबीर बहुत कीमती बतलाते हैं। एक जगह पर साहब श्वास के बारे में कहते हैं, कहता हूं कह जात हूं कहूं बजा के ढोल। श्वास के बारे में साहब कह रहे हैं, कहता हूं कह जात हूं और कहूं बजा के ढोल, एक श्वास जो जाट है 3 लोक का मोल। इतनी बड़ी कीमती श्वास है। जब आप आखिरी स्थिति में हो कोई भी व्यक्ति और फिर कह दो 3 लोक की संपत्ति हम तुम्हें दे देंगे, एक श्वास ले लेने दो, मिलेगी? नहीं मिलेगी। इतनी कीमती श्वास है और इस श्वास को हम लोग व्यर्था में, बकवास में बिता देते हैं। साहब कहते हैं श्वास श्वास पर नाम ले, इस श्वास को वृथा में न जाने दो। श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने ये श्वास का आवन होए न होए। पता नहीं श्वास का आना होगा कि नहीं होगा। इसलिए साहब कबीर संदेश देते हैं कि आप लोग भक्ति में अपना ध्यान लगाएं, सुरती अपनी साहब में लगाएं, नाम का सुमिरन करें। और कुछ आप करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन सुमिरन जरूर करो। और सुमिरन के लिए आपको माला लेके नहीं बैठना है। सुमिरन के लिए आपको आंख कान नाक बंद नहीं करना है। साहब कहते हैं सुमिरन की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार।